नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम यार्ड क्लासेस में। आज की क्लास में मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ यूपी लोअर पीसीएस 2023 की वैकेंसी के बारे में। इसके बारे में क्या अपडेट मिल रहा है, किस प्रक्रिया के तहत इसका एग्जाम कराया जा सकता है और कब तक इसका एग्जाम कराया जा सकता है, इसके बारे में बात हम लोग करेंगे। कितने पद इसमें आ सकते हैं और साथ में बात करते हैं यूपी पीसीएस 2023 के पद के बारे में, वैकेंसी के बारे में। इसमें कितने आवेदन लिए गए हैं, इसमें क्या क्या कितने कितने लोगों का आवेदन निरस्त हो किया जा चुका है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूपी पीसीएस 2023 की वैकेंसी के बारे में। इसका आवेदन लिया जा चुका है, मार्च से ही इसका आवेदन चल रहा था, मार्च महीने से ही। और इसके आवेदन में लगभग 173 पदों पर ये वैकेंसी आई हुई है यूपी पीसीएस 2023 की। और इसमें कुल 5,67,000 के आसपास आवेदन हुए हैं। 5,67,657 आवेदन इसमें लिए गए हैं और लगभग 2,000 आवेदन इसमें निरस्त कर दिए गए हैं। बात यह है कि इसमें स्क्रूटनी के बाद 2,000 आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। बहुत से जो है अभ्यर्थी जो थे वो फॉर्म को दो दो बार भरे भरे हुए थे, दो दो बार उसका आवेदन किए हुए थे। और उसमें से बहुत सारी स्क्रूटनी के बाद लगभग 2,000 आवेदन को निरस्त किया जा चुका है। तो इस तरीके से इस बार जो है पदों की संख्या 173 है, थोड़े से पद कम है। अगर 2020 की बात की जाए तो 2020 में लगभग 476 पद थे, 2020 में 476 पद थे। जबकि अगर 2021 की बात की जाए तो 623 पद थे, 623 पद 2021 में थे। और 2022 की बात की जाए तो 383 पद थे, 2022 में 383 पद थे। और इस बार 2023 में मात्र 173 पद आया है, जिसका प्रभाव विद्यार्थियों के ऊपर पड़ना स्वाभाविक सा है। विद्यार्थी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि इतने कम पद हैं, इसमें फाइट कम हो जाए, मतलब ज्यादा हो जाएगी, तैयारी नहीं है, अगली बार इस बार बेटर तैयारी करके अगली बार देखेंगे। इस वजह से विद्यार्थी इसमें थोड़ा सा कम इस बार आवेदन किए हैं। हालांकि पिछले 3-4 साल की तुलना में सबसे कम आवेदन इसी बार हुए हैं, 2023 में ही। हालांकि ये 173 पदों की वैकेंसी धीरे धीरे आपको 250 के आसपास अंत तक जाते जाते लगभग 250 के आसपास देखने को मिलेगी कि 250 पद तक पहुंच सकते हैं। और बात किया जाए तो बहुत तेजी से इस प्रक्रिया, इस वैकेंसी को जो है ये लोग क्लियर करेंगे। मात्र 8 से 9 महीने में इसमें प्री मेंस इंटरव्यू सबका ले करके इसका फाइनल रिजल्ट जारी किया जा सकता है। चुनाव से पहले पहले 2024 के इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं यूपी लोअर पीसीएस 2023 की वैकेंसी के बारे में। यूपी लोअर पीसीएस 2023 की जो वैकेंसी है, इसमें जो संभावित पदों की संख्या है वो 1,000 के आसपास है। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग ही करवाता है या यूपी पीएससी आयोग करवाएगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी रहेगी अगर यूपी पीएससी आयोग ही इस वैकेंसी को करवाए। इसके पहले 2019 में यूपी लोअर पीसीएस की वैकेंसी आई थी। कब आई थी? 2019 में। और 2019 में जब ये वैकेंसी आई हुई थी तो उसे यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा करवाया गया था, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा करवाया गया था। और इसे पेट के तहत नहीं करवाया गया था, यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा इसे पेट के तहत नहीं करवाया गया था, क्योंकि 2019 में पेट नहीं लागू हुआ था। ठीक है। अब देखने वाली बात यह है कि 2019 के पहले जो इस वैकेंसी को फाइनल करवाता था वो यूपी पीएससी आयोग करवाता था। तो बहुत से विद्यार्थियों की यही मांग होगी कि इस बार भी ये एग्जाम जो है यूपी पीएससी आयोग के द्वारा ही करवाई जाए। लेकिन ऐसा बहुत ही नामुमकिन लगता है। यही होगा कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग ही इस एग्जाम को करवाएगा। अब देखने वाली बात ये होगी क्या यूपी ट्रिपल एससी आयोग इस एग्जाम को पेट के थ्रू करवाता है, पेट के थ्रू करवाएगा, या इसे पेट से बाहर रख के करवाएगा। इस बात को देखने वाली बात होगी। बहुत अच्छा होगा स्टूडेंट के लिए अगर इसे पेट से बाहर करके रखे तो। अगर पेट से बाहर करके रखेगा तो इसके लिए जो इसका सिलेबस होता है, पाठ्यक्रम होता है, इसमें देखिए योग्यता जो होती है, योग्यता इसमें स्नातक की होती है, योग्यता स्नातक मांगता है। और उम्र जो होती है वो 21 से 40 साल होती है, 21 से 40 साल इसमें उम्र होती है। अगर ये पेट से बाहर रख के इसका जो है एग्जाम करवाएगा यूपी ट्रिपल ट्रिपल एस सी आयोग, तो इसका जो सिलेबस होगा वो सामान्य बुद्धि परीक्षण, सामान्य बुद्धि परीक्षण आपके इसमें 25 नंबर के आएंगे, 25 नंबर के। जबकि सामान्य ज्ञान जो पूछेगा ये आपके 50 नंबर के रहेंगे, सामान्य ज्ञान 50 नंबर के, सामान्य हिंदी 25 नंबर का, और सामान्य विज्ञान और अंक गणित ये आपके 50 नंबर के रहेंगे। ये प्री का सिलेबस रहता है, इसके पहले जो एग्जाम करवाया गया है। टोटल जो है आपके 150 प्रश्न हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 150 प्रश्न हो जाएंगे। और 300 अंक की इस तरीके से एग्जाम पीछे करवाता था। 1/4 जो होता था इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी। ठीक है। तो इस तरीके से 150 प्रश्नों का ये 300 अंक का ये एग्जाम करवाता था प्री के लिए। और ये ऑब्जेक्टिव होता था। ये क्या होता था? ऑब्जेक्टिव होता था। इसमें प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होता था, प्री और मेंस दोनों ऑब्जेक्टिव होता था। अगर बात किया जाए कि अगर इसमें पेट के थ्रू करवाएगा तो पेट के थ्रू करवाएगा तो ये आपका प्री हटा देगा, क्योंकि पेट को ही जो है प्री का लेवल मान लेगा।
क्योंकि ये सारी चीज़ें पेट के क्वेश्चन में भी पूछी जाती हैं। और अगर पेट से बाहर करवाएगा, तो केवल इसमें एक एग्ज़ाम करवाएगा, वो भी मेंस। क्योंकि पेट में तो ऑलरेडी प्री आप पेट के तहत ही आ जाता है। आपने इसको प्री एग्ज़ाम ऑलरेडी क्वालीफाई कर लिया है, अगर आपने पेट को क्वालीफाई किया है। तो इसलिए अगर पेट के थ्रू करवाएगा तो प्री नहीं करवाएगा। तब इसमें ऐसी स्थिति में केवल सामान्य हिंदी व सामान्य विज्ञान इस तरीके से पूछेगा, सामान्य ज्ञान। लेकिन अगर पहले जो होता था सामान्य मेंस का जो क्वेश्चन होता था, उसमें 25 क्वेश्चन सामान्य हिंदी के पूछे जाते थे मेंस में, जबकि सामान्य विज्ञान व सामान्य अंक गणित के 75 क्वेश्चन पूछे जाते थे। टोटल 100 क्वेश्चन मेंस में पूछे जाते थे, और ये आपके होते थे टोटल 200 अंक के। 200 अंक का आपका मेंस का पेपर होता था। ये भी ऑब्जेक्टिव पेपर ही होता था, और ये 90 मिनट का होता था, जबकि ये आपके 2 घंटे का होता था, ठीक है? तो इस तरीके से या 100 अंक का ये क्वेश्चन होता था 200 मार्क्स का। लेकिन अगर अब पेट के थ्रू करवाएगा, तो जो मेंस का पेपर करवाएगा, मेंस में आपका केवल सामान्य हिंदी पूछेगा, सामान्य हिंदी पूछेगा मेंस में, और सामान्य ज्ञान पूछेगा। सामान्य हिंदी और सामान्य ज्ञान अगर मेंस करवाएगा, पेट के थ्रू करवाएगा तो इसमें 40 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के पूछेगा, और सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन पूछेगा। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें पूछेगा, और 100 नंबर के पूछेगा। जैसा कि पिछले पेपर में यूडीएलजे का जो एग्जाम हुआ था पिछली बार, इसी तरीके से सिलेबस बनाया हुआ था, और यही चीज़ ये यूपी ट्रिपल एससी आयोग इस वैकेंसी में भी अप्लाई कर सकता है। ये चीज़ें आप लोगों को ये बस यही देखने वाली बात है, क्या ये यूपी ट्रिपल एससी इसे पेट के तहत करवाएगा कि नहीं करवाएगा। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग इस वैकेंसी को लगभग जो संभावित पद है 1000, इसे घटा बढ़ा भी सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी आयोग आगे की चीज़ें बहुत सोचता है कि कुछ वैकेंसी बचा के रखी जाए, कुछ मतलब पद, ताकि आगे भी दिए जा सके। तो इस तरीके से देखने वाली बात होगी, क्या 1000 पद पर ही ये वैकेंसी आती है, या थोड़ा-सा कम ज़्यादा भी आ सकती है। तो आप लोग इस चीज़ों के बारे में थोड़ा-सा नोट करिएगा, तैयारी करते रहिए, कभी भी इसका एग्ज़ाम करवाया जा सकता है। हालाँकि इसके जो एग्ज़ाम करवाने की संभावना है, वो पेट 2023-22 के तहत ही करवा सकता है, अगर करवाएगा तो। और पेट 2022 के तहत करवाएगा तो इसका कट-ऑफ जब जारी हो जाएगा, तो ये सब मान के चलिए कि अगस्त-सितंबर के पहले इसमें कुछ होने वाला नहीं है। सितंबर के बाद ही ये वैकेंसी आ सकती है, और इस पे जो है चीज़ें अमल में लाई जा सकती है यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को यहाँ से जानकारी समझ में आई होगी। कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा अपने, अगर कोई आपको प्रॉब्लम होगी। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सारी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ से बराबर मिलती रहेंगी। आपको सारी इंपॉर्टेंट क्लासेज़ यहाँ से मिलती रहेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।